वेलकम बैक एवरीवन इन दिस लेक्चर। तो पिछले वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके अपने कोड को और ज़्यादा अच्छा और स्मार्ट बना दिया था, ठीक है। लेकिन अब तक क्या दिक्कतें होती थी कि जो भी हम कोड लिखते थे वो सिर्फ एक बार ही चलता था और फिर ख़त्म हो जाता था। लेकिन क्या होगा अगर आपको कोड एक चीज़ को 100 बार प्रिंट करना हो, जैसे 1 से लेके 100 तक आपको प्रिंट कराना हो, 1 2 3 एंड 4 ऐसे करके 100 तक प्रिंट कराना हो, तो आप क्या करेंगे? प्रिंट 1, फिर प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ये बहुत सरदर्द वाला काम है, ठीक है? या फिर मान लेते हैं कि हमें यूज़र जो है पासवर्ड डाल रहा है और वो रॉन्ग पासवर्ड डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, तो हमको उसको तब तक पासवर्ड डालने का ऑप्शन देना है, जब तक वो सही पासवर्ड ना डाले, ठीक है? तो ऐसे रिस्पेक्टिव कामों को ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग का एक सुपर पावरफुल टूल, लूप्स। तो अब ये लूप क्या होते हैं? लूप का मतलब होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना बिना उसे बार बार लिखे। तो पाइथन में लूप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हो गया हमारा वाइल लूप और दूसरा हो गया फॉर लूप, ठीक है। तो हम सबसे पहले वाइल लूप को पढ़ते हैं। वाइल लूप क्या होते हैं? तो वाइल लूप का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कोड ब्लॉक को तब तक चलाता है जब तक वाइल का कंडीशन जो है, उसमें जो कंडीशन दिया गया है, ये फॉल्स ना हो जाए। तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स हम लिखेंगे वाइल, फिर लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन, कॉलन, उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हम, जब ये ट्रू होगा तो इसको रन कराना है, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अपडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वाइल लूप में तीन ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, और तीसरा है अपडेशन। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको अभी हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब देखते हैं ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो वाइल लूप को रन करने से पहले एक वेरिएबल बनाना, जिस पे हम ये कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। और कंडीशन क्या होता है? यही कंडीशन कि कब तक ये लूप चलेगा। जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। अपडेशन क्या होता है? ये क्या है? ये अपडेट करना कि एक वक्त के बाद कंडीशन फॉल्स होगा और ये लूप रुक जाएगा, ठीक है। ये अपडेशन हो गया। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, ए इज इक्वल टू 1 वाइल ए इज़ लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन प्रिंट कर देगा वो ए को। उसके बाद फिर अपडेट करेंगे ए प्लस इक्वल टू 1। ये चीज़ क्या है? ए प्लस इक्वल टू 1, ये चीज़ इक्वल है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 के। इसको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाके देख लो। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप का एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम। कंपाइलर यहाँ पे आएगा, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आया, वाइल देखा, उसने कंडीशन चेक किया, इफ़ क्या जो ये ए है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। ए हमारा क्या है? ए 1 है, लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद फिर वो प्रिंट कर देगा क्या? ए क्या है हमारा? ए 1 है, तो वो 1 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा कंपाइलर, वो देखेगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, सॉरी ए प्लस इज इक्वल टू 1। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ए में एक और ऐड कर दे रहे हैं। ए में पहले से क्या था? 1 था, अब हमने उसमें एक और ऐड कर दिया, तो अब ए क्या हो गया? ए हो गया 2। फिर अब कंपाइलर यहाँ से बाहर नहीं निकल जाएगा, वो तब तक नहीं निकलेगा, तब तक इसी लूप में रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये आखिरी लाइन के बाद कंपाइलर फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करने। अब फिर चेक करेगा ए इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब ए हमारा क्या है? 2 है, हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया था ए को।
अब ए हमारा 2 है, तो यस जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गया। तो फिर ये प्रोग्राम ट्रू हो गया तो ये अंदर जाएगा। अंदर आने के बाद क्या करेगा, वो ए को प्रिंट कर देगा। ए अब हमारा क्या है, ए हमारा 2 है, तो वो 2 को ऐसे प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर आया कंपाइलर, उसने देखा ए प्लस इक्वल टू 1, मतलब ए में एक और ऐड करना है, तो वो एक और ऐड करके इसको बना देगा 3। फिर कंपाइलर यहाँ पे आया, कंडीशन चेक करेगा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये भी ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद फिर कंपाइलर इसके पास आएगा, वो प्रिंट कर देगा ए को। ए क्या है हमारा 3, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या है, फिर ए कंपाइलर यहाँ पे आएगा, ए प्लस इक्वल टू 1, तो अब 3 को वो क्या कर देगा, एक और ऐड करके 4 कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, कंपाइलर यहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या ए लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू हो गया। तो फिर वो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, उसके बाद फिर ए को प्रिंट कर देगा। अब ए हमारा क्या है, ए हमारा 4 है, तो वो 4 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कंपाइलर ने फिर देखा, तो उसमें ए प्लस इक्वल टू 1, तो उसमें 1 ऐड कर दिया। अब ए हो गया हमारा 5, ए हो गया 5। नाउ 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो फिर ये ट्रू हुआ, ये यहाँ पे आएगा। फिर प्रिंट करेगा ए, अब ए हमारा क्या है, ए हमारा है 5, तो ये 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर अब कंपाइलर यहाँ पे आएगा, अब ए इज़ इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस इक्वल टू 1, ए हमारा पहले से 5 था, इसमें एक और ऐड हुआ, तो ए इज़ इक्वल टू हो गया अब 6। अब कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, चेक करेगा, इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ए हमारा क्या है 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये गलत है। 6 5 और 5 से छोटा या बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। तो अब इसके बाद यहाँ पे फॉल्स होते ही वो यहाँ पे नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट इससे बाहर आ जाएगा। वो बाहर में जो भी काम होगा वो करेगा कंपाइलर। अब देखो यहाँ पे ये भी इंडेंटेशन जो हमने दिया ये भी बहुत ज़रूरी है। इंडेंटेशन ऑफ कोर्स हमने देखा पिछले क्लास में कितना ज़रूरी है। इंडेंटेशन ज़रूरी है, इसी से समझ में आता है कंपाइलर को कि अच्छा ये वाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देखा वाइल लूप के बारे में। अब हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर, देखो फॉर लूप कब यूज़ होता है, जब हमें किसी भी लिस्ट ऑफ आइटम, ठीक है, या फिर किसी भी सीक्वेंस, जैसे लिस्ट ऑफ आइटम पे देखते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक एक करके इस सब पे कुछ ना कुछ काम करना हो, एक एक करके, तब हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले हम लोग, SYNTAX सिंटेक्स। सिंटेक्स से पहले लेंगे फॉर, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक टेम्प होगा, टेम्प वेरिएबल। उसके बाद फिर यहाँ पे होगा इन सीक्वेंस कॉलन, उसके बाद फिर ब्लॉक ऑफ कोड्स, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया फॉर लूप का। अब यहाँ पे देखो वाइल लूप में क्या था, हमें वाइल लूप में इनिशियलाइज करना पड़ता था पहले, ठीक है, और फिर अपडेट करना पड़ता था। इसके बाद जो भी काम हो जाए उसके बाद हमको अपडेट करना पड़ता था। लेकिन फॉर लूप में क्या है, ऐसा नहीं है, हम जो भी काम कर रहे हैं सब एक ही लाइन में कर पा रहे हैं। हमें इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है पहले, और हमें अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसको हम लोग एक ऐसे समझते हैं कि हमें वही एग्जांपल 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है। हमने लिखा फॉर नम इन रेंज 1, 6, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर हमने प्रिंट करा दिया नम को, ठीक है। अब देखो हर एक चीज़ का मतलब समझते हैं। ये फॉर तो एक कीवर्ड है, ठीक है, फॉर क्या है, कीवर्ड है। अब ये नम क्या है, हम यहाँ पे नम क्यों है, नम क्या है, एक टेम्प वेरिएबल है। नम क्या है, एक टेम्प वेरिएबल है। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, वैसे ही इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वाइल लूप में बनाया था a इज़ इक्वल टू
1, ए इज़ इक्वल टू 1 हमने लिखा था। तो ये क्या था, ए इज़ इक्वल टू 1 कैसे काम करता है कि कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में एक ए नाम का बॉक्स बनाएगा और उसके अंदर 1 डाल देगा, और ये ए तब तक मेमोरी में रहेगा जब तक ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, जब तक ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। मान लो कि हमें चाहिए ए का काम सिर्फ इतना ही तक था, हमने 100 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके नीचे भी हमने 100 लाइन के कोड्स लिखे हुए हैं, लेकिन ए का काम सिर्फ हमें यहाँ पे था, इतना ही में था। तो फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू 1 बनाया। तो कंपाइलर क्या किया, मेमोरी में गया, ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 1 डाल दिया, और जब तक ये 100 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स चल रहा है तब तक ये मेमोरी में रहेगा। ये बेकार का झूठ मूठ का स्पेस खाएगा, हमारा मेमोरी खाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से परमानेंट हो गया। ये क्या हो गया, टेम्प वेरिएबल। ये तब तक ही मेमोरी में रहेगा जब तक ये हमारा ये वाला फॉर लूप चल रहा है, तब तक ही ये मेमोरी में रहेगा। ठीक है, जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद। तो इसलिए ये टेम्प वेरिएबल देना बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए मेमोरी बचाएगा। तो ये टेम्प वेरिएबल क्या करता है, ये आपका मेमोरी बचाता है बहुत ज़्यादा। जैसे हमने हज़ारों लाइन का कोड लिखा है, अब मैं कहीं पे इसको नम करके लिख दूँ, नम बस बना के लिख दूँ, तो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में नम नाम का, और ये खाली पड़ा हुआ है, बेकार मतलब का हमारा स्पेस ले रहा है। तो क्यों ना हम एक टेम्प वेरिएबल बनाया जाए, हम ये परमानेंट के बजाय एक टेम्प वेरिएबल बनाएं। तो वही इस टेम्प वेरिएबल का काम है, जब तक ये लूप चलेगा ये वेरिएबल हमारे काम आएगा, मेमोरी में रहेगा, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब ये इन क्या है, इन ये है कि इसमें चेक करेगा, इसके अंदर ये लिस्ट सीक्वेंस के अंदर चेक करेगा, सीक्वेंस में चेक करेगा, सीक्वेंस में इटरेट करेगा। अब ये रेंज क्या है, रेंज एक फंक्शन है कि हमें एक सीक्वेंस ऑफ रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू देता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1,6, तो रेंज क्या करेगा, हमें ये ऐसे लिखा हुआ है, समझो 1 2 3 4 5, ये 5 तक ही लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये एक्सक्लूड होता है, ये क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। हमने 6 लिखा, मतलब क्या होगा, 6 - 1 तक ही ये प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो रेंज का क्या मतलब होता है, इस रेंज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये रेंज ऐसे लिखा हुआ है। हमने जब लिखा रेंज 1,6, तो रेंज 1 और 6 के बीच का एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू देगा हमको, 1 2 3 4 5, इतना तक हमको वैल्यू निकाल के देगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, फॉर नम इन, उसके बाद फिर ये चीज़ लिखा हुआ है। तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, 1 को उठाएगा, 1 को उठा के इसमें डाल देगा, 1 को उठा के इसमें डाल देगा। फिर हमने लिखा है प्रिंट, तो वो नम को प्रिंट कर देगा, नम क्या है हमारा, नम 1 है, तो वो 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर कंपाइलर खुद ब खुद, अभी ये फॉल्स नहीं हुआ, अभी भी ये ट्रू है, तो कंपाइलर खुद ब खुद क्या करेगा, वो इसमें से दूसरा वैल्यू उठा लेगा और नम में डाल देगा। जब तक इसमें वैल्यू रहेगा तब तक कंपाइलर चलता रहेगा। अब नम क्या हो गया, ट्रू, फिर हमने नम को प्रिंट कराया तो ये हो गया ट्रू 2, फिर कंपाइलर इसमें से 3 उठा के इसमें नम में डालेगा, फिर ये प्रिंट करेगा 3, फिर ये 4 उठा के नम में डालेगा, प्रिंट करेगा 4, फिर ये 5 उठा के नम में डालेगा, प्रिंट करेगा 5। अब कंपाइलर 5 प्रिंट करने के बाद यहाँ रिटर्न करेगा, तो उसको वो देखेगा उसको कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लिस्ट अब खाली हो चुका है, तो वो फॉल्स हो जाएगा और फिर फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है हमारा फॉर लूप। हम लिखेंगे फॉर, अब हम नम न लेके ए लिखते हैं, ए इन रेंज 1, हमें 5 तक प्रिंट कराना है तो हमें 6 देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है। इसको कैसे समझता है, 6 - 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे है कि यहाँ पे 6 - 1 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम ए को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, ए इन रेंज 1 to 6, मतलब सबसे पहले 1 उठाएगा और ए में डाल देगा और फिर ए को प्रिंट करा देगा। फिर यहाँ पे से 1 to 6 में क्या करेगा, 2 को उठाएगा, 2 को ए में डालेगा, फिर 2 को प्रिंट करा देगा। फिर 3 को उठाएगा, यहाँ से 3 को ए में डालेगा, फिर 3 को प्रिंट करा देगा।
फिर 4 को उठाएगा, 4 को ए में डालेगा, फिर 4 को प्रिंट करा देगा, फिर 5 को उठाएगा, 5 को ए में डालेगा, फिर 5 को प्रिंट करा देगा, फिर 6 के लिए वो जाएगा, लेकिन 6 यहाँ पे है नहीं, तो वो क्या करेगा, फॉल्स हो जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे से वो बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसे हमारा फॉर लूप काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि हम फॉर लूप कब यूज़ करें और वाइल लूप कब यूज़ करें। तो देखो, हम फॉर लूप कब यूज़ करते हैं? फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब आपको पता हो कि एक लूप को कितनी बार चलाना है। जैसे एग्जांपल 10 बार, या एक लिस्ट के हर आइटम के लिए। और वाइल लूप तब यूज़ करते हैं जब आपको पता न हो कि लूप को कितनी बार चलाना है, बस आपको ये पता हो कि उसको तब तक चलाना है जब तक यूज़र जो है उसको क्विट ना करे, या फिर कंडीशन क्या है, फॉल्स ना हो जाए। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे अपना एक पाइथन फाइल बनाएंगे और उसका नाम देंगे लूप्स। सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप के बारे में। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1 से लेकर 5 तक एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमने लिखा a = 5 वाइल a << 5। सॉरी, यहाँ पे हमें 1 करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लिखा कॉलन, फिर प्रिंट करा दिया हमने a। अब इसको हम रन करते हैं। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई? ये इन्फिनाइट टाइम लूप चल रहा है, ये 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट करते जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? हमने यहाँ पे कंडीशन तो दे दिया कि तब तक चलना है जब तक ये A5 ना हो जाए, A5 से छोटा या बराबर हो, तब तक चलना है। लेकिन A तो हमारा 1 है और ये हमेशा 5 से छोटा ही रहेगा। तो हमको इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, A की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते रहना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम स्टॉप करते हैं। ये स्टॉप हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि मतलब ऐसा सिचुएशन लाना पड़ेगा कि एक वक्त के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फिर ये प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है। और जो हम चाहते हैं वो प्रिंट हो। हम यहाँ पे तो सिर्फ 1 1 1 1 प्रिंट हो रहा था, हम चाहते हैं 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपडेशन करना पड़ेगा। अपडेशन में हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एक के बाद दो प्रिंट हो, दो के बाद तीन प्रिंट हो, तीन के बाद चार प्रिंट हो, चार के बाद पाँच प्रिंट हो। तो उसके लिए हम इसमें एक एक ऐड करते जाएंगे। तो लिखेंगे A+= 1, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा लूप, वाइल लूप, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हमें ये इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत तो है नहीं, हम इसमें टेम्प वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर नम इन रेंज। हम 1 5 नहीं देंगे, हम 1 6 देंगे, क्योंकि ये 6 - 1 तक प्रिंट होगा। प्रिंट नम, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं। देखो ये प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ वही काम हो रहा है, ये इसको क्या है, हम इसको एज अ लिस्ट समझ सकते हैं। उस लिस्ट में लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5, ये उस लिस्ट में लिखा हुआ है। तो ये नम में पहले क्या होगा, पहले 1 का वैल्यू स्टोर होगा, उसके बाद फिर 1 ये नम प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 नम में 2 का वैल्यू स्टोर होगा, फिर नम प्रिंट हो जाएगा, फिर नम में 3 का वैल्यू स्टोर होगा, फिर नम प्रिंट हो जाएगा, फिर नम में 4 का वैल्यू स्टोर होगा, 4 फिर नम प्रिंट हो जाएगा, फिर नम में 5 का वैल्यू स्टोर होगा, फिर नम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब कंपाइलर वापस इसके पास आएगा फिर वैल्यू लेने के लिए, तो देखेगा यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएगा फॉर लूप से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग में भी यूज़ करके देख सकते हैं। लाइक मैंने एक स्ट्रिंग लिया, चैनल = कोड विद
फरहान अख्तर। ठीक है, अब इसको हम रन फॉर लूप में हम लोग चलाते हैं। फॉर आई इन चैनल। देखो, हमें कोई नंबर चाहिए होता है कि इस रेंज से उस रेंज के बीच में नंबर चाहिए, तो हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हमें रेंज चाहिए मतलब नंबर चाहिए कि इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में हमें नंबर चाहिए, तो हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर प्रिंट करते हैं कि कितने से कितने रेंज के बीच में हमें नंबर चाहिए। और ऐसे क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग है या कोई लिस्ट है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ स्ट्रिंग का या फिर उस लिस्ट का नेम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ये ऐसा है कि एक लिस्ट ऑफ अ कैरेक्टर है। ठीक, कैरेक्टर्स। तो अब इसको हम रन करते हैं, प्रिंट आई। अब इसको हम रन करते हैं, पहले इसको कमेंट करते हैं। ये देखो, ये प्रिंट हो गया, कोड विद फरहान अख्तर। अब ये इसको हम ऐसे काम करते हैं, एंड इज इक्वल टू ये। अब इसको रन करते हैं, ये देखो ये एक लाइन में प्रिंट हो गया, कोड विद फरहान अख्तर। इस एंड के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में समझेंगे, अभी मैंने बस ऐसे ही बता दिया, ये बहुत लंबा हो रहा था, नीचे जा रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख के ये बता दिया। इसका सिंपली ये मतलब है कि सबको जितना भी है ना, सबको एक लाइन में कर देगा। यहाँ पे हमने स्पेस दिया है क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए ये सब के बीच में। अगर मैंने स्पेस नहीं दिया तो फिर क्या होगा, सब एक साथ प्रिंट हो जाएगा। देखो, सब एक साथ प्रिंट हो गया। तो रीडेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे स्पेस देते हैं, स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब देखो, रेंज वाले फंक्शन में क्या होता है, रेंज वाले फंक्शन में अगर हम पहला ये कुछ नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, ये 0 से प्रिंट करेगा, 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, 0। और एंडिंग वैल्यू क्या होती है, n-1, जो हम देना चाहते हैं। एंडिंग वैल्यू हमें देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें, उसके बाद रन करें, यहाँ पे आ गया हमें एरर। एरर क्या है, रेंज में एरर है, रेंज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0। मतलब यहाँ पे कम से कम हमें एक आर्ग्यूमेंट, एक वैल्यू देना पड़ेगा, और हमने 0 दिया है। तो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, तो ये कितनी बार लूप चलेगा, ये चलेगा 9 टाइम्स। 10-1, देखो 9 टाइम्स चला। कहाँ से चला, 0 से चला। तो ये एक्चुअली चला 10 बार ही, लेकिन प्रिंट क्या किया, 9 तक। क्यों, क्योंकि ये हमेशा जो इंडेंटेशन होता है, इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग क्या होता है, 0 से चलता है। इंडेक्सिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अच्छे से। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। इस रेंज के बारे में भी आपने सीखा कि रेंज क्या होता, रेंज हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी रेंज में नंबर चाहिए होता है लूप में, तो हम रेंज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमने वाइल लूप और फॉर लूप को देखा। तो आज आपने प्रोग्रामिंग का एक और सुपर पावर हासिल कर लिया, लूप, यानी वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप क्या होता है, कोड जब तक रिपीट होगा तब तक कंडीशन ट्रू रहेगा, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। फॉर लूप क्या होता है, जब किसी सीक्वेंस में किसी लिस्ट के आइटम पे एक एक करके हमको काम कराना पड़ता है। एक लिस्ट में 10 आइटम है, तो 10 पे एक एक करके हमको काम कराना है कुछ ना कुछ, तब हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लूप आपको मैन्युअली कोड रिपीट करने से बचाते हैं और आपके प्रोग्राम को बहुत ही पावरफुल बनाते हैं और ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता था, अगर हमें ये करना पड़ता, जैसे हमें प्रिंट करना है 1, उसके बाद फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट। 2 3 4 5 6 6। अब इसको प्रिंट कराते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 ये प्रिंट हुआ। अब हमें इसे अगर 100 बार प्रिंट कराना हो तो हम 100 बार तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, उसी के लिए हमारा लूप काम आता है, जो भी रिपीटेटिव वर्क है उसको ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो अब जब हम लूप सीख चुके हैं, हमारे पास एक कंप्लीट बिगनर टूल किट है, वेरिएबल्स का, कंडीशनल्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का और लूप्स का।
तो अगली वीडियो में हम एक कोडिंग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम सब कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।